Good morning, everybody. This is Hemant. Hemant sir. I am going to teach the lesson number 4, Past and Present, written by Thomas Hood. This chapter is derived from 9th class, Special English MP Board. I request you to go through line by line so that we'll be enabled to understand these lines very nicely. Watch till end and don't forget to like my channel. So let us start. Poet Thomas Hood says, I remember, मेरे को याद है मेरे को वो घर where I was born, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वहाँ पे मैं बहुत उत्साहित रूप से रहता था। इसमें कहने का मतलब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, थॉमस हुड के कहने का मतलब क्या है, उसको अपना बचपन बहुत अच्छा लगता था, प्रेजेंट अच्छा नहीं लगता, तो उसकी दोनों की उसने तुलना करते हुए यहाँ पे बताया है। फिर से मैं लाइनें पढ़ूंगा। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, मेरे को वो मालूम है जगह जहाँ मैं पैदा हुआ। द लिटिल विंडो वेयर द सन, वो मेरे कमरे की छोटी सी खिड़की जहाँ से सूरज केम पीपिंग एट मॉर्न, मॉर्न का मतलब सुबह, मॉर्निंग, सुबह के समय में सूरज की किरणें झांकती हुई आती थी कमरे के अंदर। ही नेवर केम ए विंग टू सून, नॉट ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, ज़्यादा दिन पार नहीं होता था, सूरज की किरणें सुबह सुबह ही आ जाती, उस समय जाके मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये सब देखते हुए। बट नाउ आई ऑफन विच द नाइट हैड कम एट माई ब्रीथ अवे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि रात आ चुकी है मेरे पास। एंड बॉर्न ऑन एनी ब्रीथ अवे, माई ब्रीथ अवे, मेरी सांस शायद दूर उखड़ती हुई जा रही है। तो इन सब चीज़ों का मतलब पहले स्टेंज में कवि सिर्फ इतना दर्शाना चाहता है थॉमस हुड कि वो अपने प्रेजेंट से खुश नहीं है, वर्तमान में ही काफ़ी खुश था। नहीं, गलत बोल गया मैं, वर्तमान नहीं, भूतकाल में ही काफ़ी खुश था। तो ये लाइन्स फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन कैम पीपिंग एट मॉर्न, ही नेवर कैम अ विंग टू सून, नॉ बॉट टू लॉन्ग अ डे, बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न एनी ब्रीथ अवे। सेकंड स्टेंजा है बच्चों, आई रिमेंबर, मेरे को याद है। बार बार कवि ये कहना चाह रहा है कि मेरे को यह दिलाना चाहता है एहसास कि मेरे को याद है। क्या याद है? द रोजेज, गुलाब के फूल, रेड एंड वाइट, लाल गुलाब, सफ़ेद गुलाब, द वायलेट्स, बैगनी कलर के, एंड द लिली कॉप्स, लिली के फूल आते हैं, उनके कप्स टाइप ऊपर से निकले रहते हैं। दिस फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, ये पूरी रोशनी में, पूरे प्रकाश में खिले हुए फ्लावर्स होते हैं। द लिलेक्स वेयर द रॉबिन बिल्ड, लिलेक्स फूल होता है, लिलेक्स प्लांट होता है जहाँ पे रोबिन चिड़िया नाम की चिड़िया वो अपना घोंसला बना के रहती है और गाती है। ये सब मेरे को अपना भूतकाल का दृश्य अभी मेरी आंखों के सामने याद आता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ उसको देखते हुए, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, तो वर्तमान से मैं दुखी हूँ। एंड वेयर माई ब्रदर सेड द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे, द ट्री इज लिविंग एट, एक चीज़ मेरे को याद आती है, लेबरनम यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है, इसका मतलब होता है अमलतास का पेड़, लेबरनम। ये जो लेबरनम है, मैं इसके ऊपर गोला मार रहा हूँ, इसका मतलब है अमलतास का पेड़। कोई इतना सुंदर अमलतास का पेड़ जहाँ पे मेरे भाई और मैं बैठ के उसका बर्थडे हमने एंजॉय किया था, उसकी जन्मदिन हमने याद किया था और एंजॉय भी किया था। द ट्री इज़ लिविंग एट, अभी तक वो पेड़ है। ये पेड़ मतलब लेबरनम के बारे में कहा जा रहा है, ये पेड़ अभी तक है। तो इस सेकंड स्टेंजा में कवि ने फिर उल्लेख किया है कि उसका भूतकाल कितना अच्छा था और वर्तमान में उसको उतना आनंद नहीं आ रहा। आई रिमेंबर थर्ड स्टेंजा में कवि थॉमस हुड कहता है, वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग, मैं झूलता था, हिलोरे लेता था, ऐसा लगता था पवन मुक्त बिल्कुल होके और कि मैं हवा में झूलता ही चला जा रहा हूँ। मेरे को बहुत सुहाना दिन और सुहानी शाम भी प्रतीत होती थी, लेकिन अब ऐसा न देखते हुए मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि पास में मैं ये एंजॉय कर चुका हूँ। वेयर आई यूज टू स्विंग एंड थॉट द एयर मस्ट रश एंड फ्रेश, और सोचा कि यहाँ पे हवा बहुत ही बढ़िया रश कर रही है,
बहुत ही अच्छी तरह से तेज़ी से आ रही है और मेरे को फ्रेश करती हुई जा रही, तरोताज़ा करती जा रही। टू स्वेलो ऑन द विंग, स्वेलो, स्वेलो का मतलब है एक स्वेलो बुलबुल पक्षी होता है, ऑन द विंग ये पूरे अपने हवाओं के साथ, पंखों के साथ उड़ते हुए चला जा रहा है, हवा के साथ बहुत ही झूमता, और इसी प्रकार झूमना मेरी भी आदत में शुमार हो चुका है। ऐसी पास की बात करते हुए कवि हमको बताता है, माई स्पिरिट फ्लू इन द फीदर्स, मेरी आत्मा पंखों में पक्षियों की तरह, पंखों में पक्षियों के साथ उड़ती चली जा रही। यहाँ पे फीदर्स का मतलब है पंख, पक्षियों के पंख, और उनके साथ उड़ती चली जा रही है हवा में। दैट इज़ सो हैवी नाउ, ये लेकिन अब ऐसा नहीं होने के बाद मेरे को भारीपन लगता है, क्योंकि ऐसा मैं भी वर्तमान में देख नहीं पा रहा। तो स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेंजा हो गए हैं। इसके बाद चौथा स्टेंजा मैं आपको समझाऊंगा, उसके पहले 2 लाइन और तीसरे स्टेंजे की समझाऊंगा। एंड समर फूल्स कुड हार्डली इट नाउ, एंड और गर्मी में कुड समर फूल कुड हार्डली कूल, शायद ही ठंडक मिलती होगी, क्योंकि गर्मी में तो गर्म हो जाता है। तो ये जितने भी पूल है, जितने भी पानी जहाँ पे आने के साधन हैं, वो गर्म रहते हैं, ठंडे नहीं होते, बहुत ही कम, मतलब ठंड का चांस नहीं मिलता ठंडक होने का। द फीवर ऑन माई ब्रो, एक गर्माहट सी मेरी ब्रोस के ऊपर, मेरी पलकों के ऊपर आती है। तो तीसरे स्टेंजे में कवि थॉमस होल्ड ने ये समझाने की कोशिश की है, बार बार कहते हुए कि हाँ मेरे को याद तो रहता है, लेकिन क्या याद रहता है, मेरा खुशगवार पास, न कि प्रेजेंट। आई रिमेंबर, मैं याद रखता हूँ। द फील्ड ट्रीज डार्क एंड हाई, देवनार के चीड़ के वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल आसमान की तरफ जा रहे हुए। आई यूज टू थिंक दे आर स्लेंडर टॉप, स्लेंडर मतलब नाजुक, पतले और ऊंचाइयों पे जाते हुए, जैसे कि आसमान की तरफ वो देवनार के वृक्ष जा रहे हैं लंबे लंबे होते हुए, बोले ऊंचाइयों पे। आहा, कितना सुहाना दृश्य मेरे को आज भी याद आता है। वे आर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसी का मतलब यहाँ पे वे आर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, जो आसमान के सामने, आसमान के साथ बिल्कुल छूने की कोशिश कर रहे हैं और आसमान की तरफ है, आसमान के अगेंस्ट में हैं। और आई वॉज ए चाइल्डिश इग्नोरेंस, शायद एक बचपन के नाते बीइंग ए चाइल्डिश इग्नोरेंस, एक अज्ञानता का शायद एहसास हो, क्योंकि आसमान को तो कौन छू पाएगा। लेकिन हाँ, देवनार के वृक्षों को, लंबे लंबे फील्ड ट्रीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद आसमान को टच करेंगे, वेरी क्लोज, दे विल बिकम वेरी क्लोजर। सो दिस इज माई इग्नोरेंस ऑफ कोर्स, बट नाउ टेस्ट लिटिल जॉय। टेस्ट मतलब बच्चों ये इट्स होता है, इसका मतलब बट नाउ टेस्ट लिटिल जॉय, लेकिन एक थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा सा एक आनंदित होना। टू नो आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन, मेरे को मालूम है कि मैं स्वर्ग से काफ़ी दूर हूँ इस समय। अब मेरे को वो अलौकिक सुख और शांति नहीं मिल रही प्रेजेंट में, जो मेरे को पास्ट में मिला करती थी। दैन व्हेन आई वॉज ए बॉय, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा लड़का था, मेरा पास्ट बहुत अच्छा था और मेरे पास्ट में मेरे को बहुत खुशियाँ मिलती थी, ऐसा थॉमस हुड का कहना है। ये कवि है थॉमस हुड, और इसके बारे में क्या कहने, इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है, और ऐसी कविताओं का मौका आपको को मिल सकता है थॉमस हुड के द्वारा। तो ये थी पास्ट एंड प्रेजेंट, इसको आप 1-2 बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।